नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर। आज अपन अधिनियम 1935 पढ़ेंगे, जो अपने पटवारी और एसआई में काफ़ी यूजफुल होगा वीडियो। तो संविधान के बारे में अपने सीरीज चालू कर रखी है, ये 5वां पार्ट है। तो आप देख सकते हो 1935 अधिनियम में क्या क्या हुआ था, वो सारी जानकारी लेंगे। ये संविधान के अकॉर्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग भारत में आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग भारत में आरबीआई का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में। आरबीआई का गठन कौन सा अनुच्छेद के मतलब कौन से अधिनियम के अकॉर्डिंग हुआ था, तो 1935 अधिनियम के अकॉर्डिंग हुआ था। और डेट भी पूछते हैं 1 अप्रैल 1935 को, काफ़ी यूजफुल है। और इसके पहले गवर्नर किसे बनाया गया था, वॉर्न स्मिथ को बनाया गया था। तो भारतीय आरबीआई के गवर्नर सर्वप्रथम किसे बनाया गया था, वॉर्न स्मिथ को। इसके साथ ही देख लेते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं, बार बार एग्जाम में आता रहता है। तो स्वतंत्र भारत के आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख और प्रेजेंट टाइम में शक्तिकांत दास हैं, जो इस पद पर कार्यरत थे। तो यहाँ से याद रखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन हुआ था और इसके पहले गवर्नर कौन बने थे, स्मिथ बने थे। और स्वतंत्र भारत के सीडी देशमुख थे और प्रेजेंट टाइम शक्तिकांत दास हैं। और अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग भारत में पहली बार चुनाव हुए थे 1937 के अंदर। तो अधिनियम पूछे तो 1935 करना है और सन पूछे तो 1937 में। भारत में पहली बार चुनाव कब हुए थे, 1937 में। कौन सा अधिनियम के अकॉर्डिंग, 1935 के अकॉर्डिंग। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग द्वैध शासन को समाप्त कर, प्रांतों से समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया था। द्वैध शासन प्रांतों से समाप्त करके मतलब इसमें क्या है, कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी था और प्रांतों को भी था, मतलब रियासत थी उनको भी था। तो उनको रियासत को समाप्त करके केंद्र के पास अधिकार दे दिए थे, क्योंकि कोई भी कानून बनाना हो तो केंद्र ही बना सकती है। तो कौन सा अधिनियम के अकॉर्डिंग हुआ था, ये 1935 के अकॉर्डिंग। इस अधिनियम में बहुत सारे अपने संविधान में ऐड किए थे, तो बहुत सारी धाराएं और बहुत सारे अनुच्छेद थे, जिसमें थोड़ा बहुत आंशिक संशोधन करके ज्यों का त्यों अपने संविधान में ग्रहण कर लिया गया था। तो ज्यों का त्यों पूरा पूरा अपने 1935 का सबसे बड़ा प्रभाव रहा था संविधान के ऊपर। तो ज्यों का त्यों बहुत सारी धारा थे, बहुत सारे अनुच्छेद थे, ज्यों का त्यों अपने संविधान के अंदर ग्रहण कर लिया गया था। इसलिए कह सकते हैं कि इस अधिनियम से भारतीय संविधान पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि 1935 के अधिनियम को जैसा तैसा कॉपी पेस्ट कर दिया था। 1940 में अगस्त प्रस्तावों में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत का संविधान बनाने के लिए भारतीयों को अधिकार दे दिए थे, कि मतलब ये सब कहा था कि भारत का संविधान भारतीय ही बनाएंगे, इसमें ब्रिटिश सरकार कोई रोल अदा नहीं करेगी। और 1942 में कृषि मिशन योजना के तहत ब्रिटिश सरकार ने कह दिया कि भारतीयों को संवैधानिक अधिकार दे दिए जाएंगे, कि संविधान के अकॉर्डिंग जो भी सारे अधिकार भारतीयों को दे दिए जाएंगे, इस पर ब्रिटिश सरकार कोई कंट्रोल नहीं करेगी। 1942 में कृषि मिशन के अकॉर्डिंग कहा था ब्रिटिश सरकार ने। और ब्रिटिश सरकार काफ़ी अभी प्रभाव था इंडिया के ऊपर, तो संविधान बनाने की अनुमति देती थी। तो उस वक्त सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, तो सेकंड विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए भारतीयों को लालच देने के लिए उनको एक चाल चली थी, जिसकी चाल को बोलते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन एक चाल थी जिसके अकॉर्डिंग भारतीयों को लालच दे दिया था कि आपके संवैधानिक अधिकार दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ देना होगा। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने काफ़ी चालाकी खेली थी संवैधानिक अधिकार देने के लिए। ये बोल सकते हैं एक शर्त रख दी कि आप सेकंड विश्व युद्ध में शामिल हो तो आपको संवैधानिक अधिकार दे दिए जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कैबिनेट योजना के तहत भारत में संविधान बनना स्टार्ट हुआ था। तो 1946 में बनना स्टार्ट हो गया था संविधान। और 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ, जिसके कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बहुत बार कि पहला अधिवेशन उस डेट को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसके कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पढ़ के ही आंसर देना है कभी भी एग्जाम में आए तो इसमें बोल रहा है कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, सचिवानंद सिन्हा, लेकिन स्थायी अध्यक्ष पूछे संविधान सभा का तो वो बनेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सचिवानंद सिन्हा, और
स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन पढ़ के ही इसका आंसर दें। बहुत बार क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि कार्यवाहक अध्यक्ष तो अपन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला ऑप्शन होगा, और सेकंड ऑप्शन होता है डॉक्टर सचिवानंद सिन्हा। तो अपन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करके आ जाते हैं और अपना एक माइनस हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन को पढ़ के ही आंसर देने का है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो इसे बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे उस टाइम पे। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपना बनकर पूरा तैयार हो चुका था और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, क्योंकि इस संविधान को अपने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए इतना टाइम लगा था और इतना पैसा खर्च हुआ था। क्योंकि संविधान को बनाने के लिए अलग अलग देशों में जाके अलग अलग जहाँ पे भी अच्छी सुविधाएं थी, जैसे को संसदीय व्यवस्था अपने ब्रिटेन से ली थी, तो वहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। गणतंत्र व्यवस्था अपने अमेरिका से ली, ऐसे अलग अलग मौलिक अधिकार अलग जगह से लिए। तो सभी जहाँ पे भी अच्छे थे तो उनको इकट्ठा करके अपने संविधान में लिख दिया और उसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। और उस वक्त संविधान बनाने में काफ़ी लोगों ने सहयोग किया था और काफ़ी रात दिन काम किया था। तो भारतीय संविधान बनाने में 389 लोगों ने 11 अधिवेशन और 12 समितियों ने दिन रात कार्य करके संविधान को बनाया था। इसलिए इतना इम्पोर्टेंस दी जाती है संविधान को भारत के अंदर, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग ही सारे कार्य किए जाते हैं और सभी को अधिकार भी संविधान के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। सरकार भी इसी के अकॉर्डिंग कार्य करती है और पब्लिक भी संविधान के अकॉर्डिंग अपनी स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त करती है। और प्रारूप समिति भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। भारतीय संविधान को बनाने वाली समितियों में सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो बहुत बार पूछ लेते प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखनी जरूरी है। अगर पूछे कि कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर सचिवानंद सिन्हा। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो भीमराव अंबेडकर। तीनों क्वेश्चनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। और भारतीय संविधान बनाने में लगभग 60 देशों की यात्राएं की थी। आप संविधान की इम्पोर्टेंस देख सकते हैं कि जैसे कि 60 देशों की यात्रा की थी उस वक्त, और संविधान की जहाँ भी अच्छी व्यवस्था थी वहाँ को अपने संविधान के अंदर ग्रहण कर लिया था। तो 60 देशों की लगभग यात्रा करने के बाद जहाँ का भी संविधान अच्छा लग रहा था, जो भी चीज़ अच्छी लगी थी, उसका ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया था और उसमें कुछ संशोधन भी करने पड़े तो वो भी किए थे। संविधान लिखने के बाद संविधान को प्रारूप पर जो भी 114 दिन तक बहस चली थी। तो कितने दिन तक बहस चली थी? भारतीय संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक बहस चली थी। और भारतीय संविधान आप देख सकते हैं कि जैसे याद रखने के लिए 60 देशों की यात्रा की, तो ज़्यादातर अपना संविधान पूर्णतया किसमें? इंग्लिश के अंदर है, इसलिए इसे दासता का प्रतीक कहते हैं। दासता का प्रतीक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, पूरा संविधान अपना किस में लिखा हुआ है? इंग्लिश के अंदर, इसलिए इसको दासता का प्रतीक कहा जाता है। क्योंकि विदेशों से लिया गया था पूरा ज्यों का त्यों, तो पूरा इंग्लिश में ही होना है, तो भारतीय संविधान पूर्णतः किसमें? इंग्लिश में, और इसे दासता का प्रतीक कहा जाता है। इसलिए भारतीय संविधान अपना बहुत जटिल है, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है और किसी को समझ में आता नहीं, इसलिए वकीलों का स्वर कहा जाता है, क्योंकि वकील ही इसको समझ सकते हैं संविधान को। तो वकीलों का स्वर अपने संविधान को कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत जटिल है। भारतीय संविधान बनने के बाद पहले हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने किए और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। तो संविधान पर पहला हस्ताक्षर किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 2 ऑप्शन आ जाए तो दोनों भी राइट करके आना। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला हस्ताक्षर किए थे और सेकंड हस्ताक्षर किए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो संविधान पर पहला मतलब स्वीकार किया था। हस्ताक्षर करने का मतलब ये सिग्नेचर करके इसको वेरीफाई कर दिया था। तो भारतीय संविधान पर पहले हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने किए और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी किए थे, दोनों ने स्वीकार किया था। और फाइनली 114 दिन बेस होने के बाद, इतना लिखने के बाद, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया था। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अपना लागू हो चुका था, क्योंकि इस पर सारे संशोधन करके, बहस करके, इसको एक्सेप्ट करके, स्वीकार करने के बाद इसको 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान भारतीयों के लिए लागू कर दिया था। और 26 जनवरी 1950 को वहाँ पे 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि इनकी संख्या बढ़कर 446 अनुच्छेद हो चुके हैं, 22 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई है।
बहुत सारे अपने चेंजेस किए, बहुत सारे इस संविधान में अभी भी चेंज होते हुए 104वां संशोधन भी लेटेस्ट हुआ है। तो बहुत सारे संशोधन किए और बहुत सारे अनुच्छेद भी बनाए। 446 अनुच्छेद प्रेजेंट टाइम हो गए, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। और जब अपना संविधान बन के 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तब 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। और प्रेजेंट की बात करें, अपना भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। और सेकंड नंबर का कनाडा का और थर्ड नंबर का ऑस्ट्रेलिया का है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है। और सबसे पुराना संविधान पूछे तो अपने पहले पढ़ा था ब्रिटेन का है। और सबसे छोटा और अलिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। और ब्रिटेन का लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। तो ये भी काफ़ी याद रखने की बात है। और सेकंड नंबर का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? कनाडा का। और सबसे थर्ड नंबर का कौन सा? दुनिया में सबसे बड़ा संविधान ऑस्ट्रेलिया का। और सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है और सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है। इस प्रकार अपने सारे अनुच्छेद खत्म हो चुके हैं, संविधान बन चुका है। इसके बाद संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गणतंत्र व्यवस्था कहाँ से ली, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, और उनको ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना। थैंक यू।